ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास की कथा। वैशाख मास में दान करने का बड़ा महत्व होता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करते हैं वह पापीन होकर भगवान की सायुक्त मुक्ति पाते हैं, और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। इस महीने में खड़ाऊ का दान, छाया दान, अन्न दान, जल दान ये सभी बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। जूता दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। वैशाख मास का महीना था। एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण था जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। आतिथ्य सत्कार करना, अतिथियों की सेवा करना, भगवान की पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना ये उसका कर्म था। एक बार कहीं कथा हो रही थी। उसने वैशाख मास के महत्वों के बारे में सुना, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का महत्व भी सुना। इसलिए उन्होंने संसार को छोड़ करके संसार से वैराग ले लिया और अपने साधु वेश धारण कर लिया। वह साधु वेश में दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहे थे। उन्होंने गृहस्थी से मुंह मोड़ लिया। एक समय वो अपने तपोबल से घूमते घामते पितृलोक में जा पहुँचे। पितृलोक में वह पहुँचे, उनके जाते ही वहाँ पर चारों तरफ शांति हो गई। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ पितर एक अंध कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। वहाँ जाकर के उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं और आपकी यह दशा कैसे हुई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, हम धर्मदत्त के वंशज हैं। धर्मदत्त ने गृहस्थ जीवन त्याग करके वानप्रस्थ यानी साधु का वेश धारण कर लिया है। उसके इस कारण से हमारा यह पतन हुआ है। अब सिर्फ एक धागा जिससे हम लटके हुए हैं वो धर्मदत्त है। जैसे वो भी शरीर त्याग देगा तो उसके साथ ही हम सभी इस अंधे कुएं में सदा सदा के लिए चले जाएंगे। यह सुनकर के उसने कहा कि इससे बचने का उपाय क्या है। उन्होंने कहा कि तुम धर्मदत्त से जाकर के कहना कि वह सन्यासी जीवन छोड़कर के गृहस्थ जीवन अपनाए, अपनी शादी करे, जिससे उनका उद्धार होगा। यह सुनकर के उसने कहा कि हे पितृदेवताओं, मैं ही धर्मदत्त हूँ, कहिए मुझे क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि तुम जाकर के अपना गृहस्थी बसाओ, जिससे संतान उत्पत्ति होगी और हमारा उद्धार होगा। नहीं तो अनेक प्रकार की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है और तुम्हारे आयु पूर्ण होने पर तुम भी हमारे साथ इस अंधकूप में गिर जाओगे। यह सुनकर के उसने आकर के अपना गृहस्थ जीवन धारण किया और फिर नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगा। जो भी सच्चे मन से भगवान की इन पूजाओं को करते हैं, वैशाख मास के धर्मों का पालन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पितृ हमेशा उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। उनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही गृहस्थ जीवन के धर्मों का पालन करते हुए नियम के साथ में वैशाख मास के धर्मों का भी पालन करें। इससे हमेशा खुशियाँ आती हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर जो व्यक्ति वैशाख मास में खड़ाऊ का दान करते हैं, जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करा के उसका फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्नदान करने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी को ही अपना सर्वस्व मान बैठता है। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्नदान को सबसे बड़ा कहते हैं। अन्नदान से पितर और देव सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी को वैशाख मास के धर्मों का पालन करते हुए अन्नदान आदि करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।